हालेलुया। श्री यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो और परमेश्वर जहां कहीं भी आप बैठे हैं आपको अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखे। हालेलुया। मैं एक छोटी दुआ करूंगा, उसके बाद एक नए मौजूद के साथ जो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया वो मैं लेके आपके सामने पेश हूँ। अब देर के बाद जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज के समय के लिए। प्रभु जी मेरी जुबान बनना स्वर्गीय पिता, मुझे अपनी पवित्र आत्मा का मसा देना स्वर्गीय पिता। जब मैं बोलूँ प्रभु जी, मेरा बोलना स्वर्गीय पिता खुदा तेरे कलाम प्रभु जी तेरे लोगों के दिल की फट्टियों पे लिखा जाए स्वर्गीय पिता। अगर कोई बीमार अगर विचार खुदा प्रभु जी तेरे दास की आवाज को सुने तो प्रभु जी स्वर्गीय पिता वो इसी घड़ी इसी यीशु के जलाली नाम में चंगा बड़ा हो जाए स्वर्गीय पिता। उसकी हड्डियां नरम हो जाए प्रभु जी, वो बीमार से छुटकारा पा जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरा ईमान है स्वर्गीय पिता, जो भी बोलूंगा प्रभु जी तेरे अहद में रह के तेरे कलाम की हदों में रह के बोलूंगा स्वर्गीय पिता। और प्रभु जी स्वर्गीय पिता मुझे तेरा पवित्र आत्मा जिसने मुझे सिखाया स्वर्गीय पिता वो सब बातें लेके प्रभु जी तेरे लोगों के सामने पहुंचे। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जोर देना, बल देना प्रभु जी श्री यीशु के जल्दी नाम में, आमीन। हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद की, उसके नाम को जलाल, उसके नाम को महिमा पूरी कायनात में जो सजदों के लायक हमारा खुदा यीशु मसीह है। मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ, उसके नाम को सराहता हूँ, उसके नाम को जलाल देता हूँ। और आज उसी के मुख से निकले हुए कलाम को लेके मैं आप सबके सामने नए मौजूद साथ पेश हूँ। परमेश्वर आपको बरकत दे। आए आज खुदा के कलाम में चलते हैं। मैं एक बात पढ़ रहा था, लिखा था किसने कि जिस तरह जैसे पतझड़ के मौसम में, जब पतझड़ का मौसम होता है उस वक्त जो दरख्त हैं, जो पेड़ हैं, उनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, उसका नए पत्ते आते हैं। नई जो है जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे बनके अंकुर बनके निकलते हैं, वो धीरे धीरे बड़े पत्ते बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन सब बातों से सिखाता है। जब तक पुराने पत्ते झड़ नहीं जाएंगे, पेड़ के ऊपर नए पत्ते आने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। ऐसे ही मसीह यीशु के कलाम में से हम लोग जब सीखते हैं, वहां पे लिखा गया है जो परीक्षाएं हैं वो इंसान के ऊपर आनी बहुत जरूरी है। मैं परीक्षाओं के ऊपर बोलूंगा, मेरा जो मौजूद है वो परीक्षाएं हैं। इंसान के ऊपर परीक्षाओं का आना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के अंदर परीक्षाएं नहीं आती, एग्जामिनेशंस नहीं आते, इंसान टेस्ट को पास नहीं करता, तब तक वो कभी भी इस बात का परिणाम नहीं ले सकता, कभी भी इस बात को जज नहीं कर सकता खुदावंद उसके साथ है या नहीं है, उसकी जिंदगी में तरक्की हुई है या नहीं हुई है। परीक्षाएं जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। बाइबल में से हम लोग आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालें आप पहला पतरस, न्यू टेस्टामेंट, पहला पतरस। हम लोग उसकी एक बात उसकी 6 और 7 आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में जो लिखा गया है, पहला पतरस एक बाब उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ूंगा मैं। खुदा कलाम जो कहता है, इस कारण तुम मग्न होते हो, ज्यादा भी आवश्यक है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में रहो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से तय हुए नाशवान सोने से भी अधिक मूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर में हमारे विश्वास को परखने के लिए बाइबल बड़ी खूबसूरत बातें कहती है। लिखा गया है 7 आयत में, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से तय हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक मूल्य है। सोना अधिक बहुमूल्य नहीं है, परमेश्वर की निगाह में हमारा जो विश्वास है वो अधिक बहुमूल्य है। खुदा के नजर में हमारा जो विश्वास है उसकी कीमत है। दुनिया की मटीरियल चीजों की खुदा के निगाह में कोई खुदा की समझ में कोई कीमत नहीं है। That all things are once day everything will be finished। ये सब चीजें एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो विश्वास है वो सोने से भी, सोताए हुए सोने से भी कहीं ज्यादा अधिक है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम द्वारा पढ़ूंगा, लिखा है इस कारण तुम मग्न होते हो, जब अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षा और दुखों में रहो। बच्चे जो है
जब स्कूल जाते हैं, अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल के अंदर कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर टीचर जो है ताड़ना देता है, उनको मारता है। उस मार के कारण बच्चे और अपने अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा का टाइम निकलता है, वो सीखता जाता है। एट द एंड एक दिन एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जामिनेशन में पास जब करता है, तो जब वो पास हो जाता है तो सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। मसीह जिंदगी ऐसे ही है। हम आज किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है, परीक्षाएं जो है वो मसीही जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा हिस्सा है। परीक्षाएं एक मसीही इंसान की जिंदगी में आनी बहुत जरूरी है। अगर मसीह की जिंदगी में परीक्षाएं नहीं आती, तो इंसान कभी भी इस बात को परख नहीं सकता है खुदावंद उसके साथ है या नहीं। मैं आगे जाके आपको और गहरे से इस कलाम को पढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए कुछ दिनों के लिए हमें परीक्षाओं में छोड़ देता है कि हम वहां पे खड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं। हमारा विश्वास सिर्फ फॉर द टाइम है। हम सिर्फ फॉर द टाइम जब प्रेज करते हैं, खुदा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम अच्छी गवाहियों को सुनते हैं, हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हमारे खुदावंत को जलाल देते हैं। पर खुदा देखने क्या दुखों में भी तुम लोग मुझे जलाल देते हो या नहीं देते। इसलिए परमेश्वर इंसान के ऊपर परीक्षाएं डालता है ताकि उसके विश्वास को परख सके कि उसका विश्वास कैसा है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में थोड़ा सा आगे चलें। मैं आऊंगा अय्यूब नबी की किताब, अय्यूब की किताब उसका 23 बाब, अय्यूब की किताब उसका 23 बाब, उसकी हम लोग 10 आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में जो लिखा गया है उसके इसके विषय में। अय्यूब नबी की किताब 23 बाब उसकी 10 आयत में लिखा गया है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं। हालेलुया। और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। खुदा काम कहता है, अय्यूब नबी कहता है परमेश्वर जानता है मैं कैसी चाल चलूं। और जब वो परख लेगा, मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। और जब परीक्षाओं के अंदर से निकल जाते हैं, परीक्षाओं में पास कर लेते हैं, तो आप सोने की तरह ताई जाते हैं। आपके ऊपर खुदा एक अच्छा अभिषेक डाल देता है। परीक्षाएं होती है, इंसान के ऊपर मुसीबतें आती है, पर परमेश्वर जो है वो महान खुदा है। वो इंसान को उन परीक्षाओं में से निकाल के इतना को मजबूत कर देता है ताकि कल अगर किसी को परीक्षा आए तो आप अपनी जिंदगी की गवाही दे सको, उसे हौसला मिल सके। अगर मैं आज प्रचारक हूं, अगर मेरी जिंदगी में घटनाएं घटी है, मेरी जिंदगी में इंसिडेंट्स हुए हैं, मेरी जिंदगी में गवाहियां बनी हैं, मैं परीक्षाओं में से गया हूं, तो मैं उन चीजों को सबको एक बार सीखा है मैंने उनमें से, उस टाइम में से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में से। इसलिए आज खुदा ने मुझे खड़े किया है। अगर आज मेरे पास उन परीक्षाओं के जो गवाहियां हैं मेरे पास, तो मैं आज खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी जिंदगी में परीक्षाएं नहीं है, आपके पास गवाहियां नहीं है, तो आप क्या प्रचार करेंगे जब आप खड़े होंगे? आप लोगों को गवाही क्या सुनाएंगे? क्या कहेंगे मैं यीशु मसीह ने मुझे कैसे चुना? और यीशु मसीह को चुनने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर परीक्षाएं यही कैसे मुसीबतों के अंदर से आप निकल गए, खुदा के कलाम को पूरा करते रहे। परमेश्वर ने फिर आपको कैसे सरफराज किया। अगर आज मैं यूएई के अंदर पास्टर हूँ, आज खुदा के कलाम को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज आपके सामने में बोल रहा हूँ, तो उसका देखिए कि मैंने परीक्षाओं में से पास हो गए, दुखों तकलीफों से निकल गए। आज परमेश्वर ने मुझे सरफराज किया है और अपने खुदा के कलाम को लेकर आपके सामने मैंने परीक्षाओं से निकला और परमेश्वर ने उन परीक्षाओं के जरिए मेरे विश्वास को परखा है। मैं खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा फिर से पढ़ूंगा, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। परीक्षाओं से निकलने के बाद आपके ऊपर परमेश्वर अपने एक अनॉइंटिंग को आपके ऊपर ढेलेगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके ऊपर रखेगा। परमेश्वर की अजीब सामर्थ्य आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के दिए हुए एग्जामिनेशन को पास करके निकल गए हैं। हालेलुया। थोड़ा सा खुदा के कलाम में और आगे बढ़ेंगे। मैं खुदा के कलाम से और आपको बढ़ाना चाहूंगा। मेरे साथ निकालने आप भजन संहिता जबूर 66 उसकी 10 आयत में से आप थोड़ा सा देखेंगे। खुदा के कलाम में जो लिखा गया है 66 10 आयत में, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मुझको जांचा और तूने हमें चांदी के समान ताया। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे जांचा है, तूने मुझे परखा है, तूने परख के मुझे चांदी के समान निर्मल बना दिया है।
चांदी के समान मेरी चमक होगी। अब सोना पहले जो है वो चमकता नहीं है, चांदी जो पहले वो चमकती नहीं। जब वो भट्टी में डाले जाते हैं, उनके ऊपर एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद जब बाहर निकाला जाता है तो फिर सोने की जो असली चमक है वो निकल पाती है। इंसान की जिंदगी ऐसी है, मसीहत की जिंदगी ऐसी है। जब परीक्षाओं में जाते हैं, परीक्षाओं से निकल के बाहर आते हैं, तो उस सोने की मानद, उस चांदी की मानद परमेश्वर अपना प्रकाश आपके ऊपर जाहिर करता है। खड़े रहें, डरे नहीं, और खुदा के निजात के कामों को देखें। परीक्षाएं इंसान की जिंदगी में आनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा और खुदा एक लंबा जो मेरे साथ निकाले यहाँ पर नीति वचन, कहावत पंजाबी में कहेंगे। नीति वचन की 17 बाब, उसकी हम लोग 3 आयत को देखेंगे। नीति वचन 17 बाब, हम उसकी 3 आयत को देखेंगे। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो घबरा जाते हैं परीक्षाओं में आने के बाद, सोचते हैं अब क्या होगा, लगता है दुनिया जहाँ पे खत्म हो गई। वो परमेश्वर का काम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। हमें लगता है हमारी अकल दनाई, हर चीज जो है वो फेल हो चुकी है। वहां से परमेश्वर का काम जो है शुरू होता है। परीक्षाएं इंसान की जिंदगी में आनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें नीति वचन 17 बाब, हम उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है 17 की 3 में, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। हालेलुया। चांदी को जो है वो ताने का एक अलग प्रोसीजर है, और सोने को ताने के लिए, सोने को उसकी चमक बढ़ाने के लिए एक अलग से प्रोसीजर है। परंतु मन को यहोवा जानता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है। परमेश्वर जानता है अगर हम परीक्षाओं में हैं तो आज हम क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि परीक्षाओं के अंदर हमने क्या तकलीफें सही है। परमेश्वर जानता है कि हमें इन परीक्षाओं के अंदर जो है वो कैसी दुखों से, तकलीफों से निकल गए, हमने क्या क्या अपना छोड़ा है, क्या क्या हमने डेडिकेट किया है परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर परीक्षाओं में कभी आपको छोड़ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे दिल को जानता है। बड़ा खुदा है, उसकी जो कुदरत है वो दिल की है, वो कभी तुझे, आपको और मुझे कभी छोड़ता नहीं है। उसकी जो मोहब्बत है वो हमेशा मेरी और आपके साथ बनी रहती है। वो परीक्षाओं के अंदर भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ बना रहता है। वो हमें निकाल के लेके आता है। दाऊद की परीक्षाएं हुई, दानियेल की परीक्षाएं हुई, जितनी की परीक्षाएं हुई, यशायाह की, हर एक नबी की परीक्षाएं हुई है। और जितने मसीह में अब आने वाले हैं उनकी होगी, जितने आए हुए हैं उनकी होगी। और आज जो खुदा के दास खुदा के कलाम को लेकर खड़े हैं, उनकी सेवकाई में खड़े हैं, उनकी भी परीक्षाएं हो रही है। परीक्षाएं पास करनी बहुत जरूरी है, और जो उसमें खड़ा रहता है परमेश्वर उसे अब्दियत जिंदगी का ताज देता है। हालेलुया। मैं एक वर्ष और पढ़ूंगा, शायद नबी किताब 48 बाब उसकी 10 आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं उसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वहां पे लिखा गया, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में भरकर तुझे चुन लिया है अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों पवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। परीक्षाएं कभी हमारे लिए इसलिए भी आती है कि हम अपने खुदा को छोड़कर दूसरी की चीजों के मटीरियल चीजों को चले जाते हैं। पर खुदा कहता है कि मैंने तुझे चांदी के समान नहीं परखा, मैं दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें अगर चुन लिया है, दुख की भट्टी के अंदर डाल के परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर दुख की भट्टियों के अंदर हमारी परीक्षाएं की है, तब परमेश्वर ने हमें चुना है। वो आज हम जितने ही खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं, जिन्होंने स्लीप खुदा उनकी अपने मोटे कंधे पे उठा रखी है, वो सब के सब वो हैं जो इस दुखों की भट्टी के अंदर में से निकल के आ गए हैं। जो लोगों को सिखाने वाले हैं वो हैं जिनको खुदा ने इस कलाम के मुताबिक, जैसे हमने पढ़ा है कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे, खुदा के जितने दास हैं उन सबको दुखों की भट्टी में से निकाल के उसको परख के वहां से चुना है। हमारा खुदा जो महान खुदा है, उसके इंसान को परखने की एक अजीब तरीके हैं। वो इंसान को नाना प्रकार की परीक्षा में छोड़ तो देता है पर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। परीक्षा में डाल तो देता है पर उसे छोड़ता नहीं, हमेशा उसका हाथ हमें रखता है। जैसे उसे लगता है कि अब इसकी जान जाने वाली है, जैसे इसका कुछ ऐसा होने वाला है, इसका विश्वास न टूट जाए, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के हमें विश्वास से निकाल लेता है, छीन लेता है, हमें खींच लेता है। परमेश्वर वो मौत की वादियों में से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो खुदा जिसके अधीन
सब कुछ है, अगर वो खुदा के लिए हमें परीक्षाओं में जाना पड़ता है। जब खुदा हमें परीक्षाओं में डालता है तो कभी भी इस बात को निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा आपके विश्वास को परखने के लिए, आप कहाँ तक खड़े रहते हो इसको परखने के लिए खुदा जो है वो आपकी परीक्षाओं को लेता है। मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों की किताब, न्यू टेस्टामेंट 12 बाब, उसकी 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर, अगर आप इस जितने भी परीक्षाओं में है, खुदा जो है वो हमेशा आप सबको इन परीक्षाओं के अंदर खड़े रखे और आपको हिम्मत दे। वो आज के कलाम के फैसला से परमेश्वर आपको अंदर ये बात डाल दे कि अगर आप परीक्षाओं में हो तो क्यों हो और कैसे हो, और कैसे हिम्मत रखे हमें वहां से खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने इन परीक्षाओं के बाद आपको सोने की मांदे चमका के लोगों के सामने पेश करना है, ताकि आपको लोग पूछें आप उन बातों से कैसे निकले। अब मान लो आज मैं परीक्षा में हूँ, मैं परीक्षाओं में पास करके निकल जाता हूँ, एग्जामिनेशन पास करके निकलता हूँ, लोग मुझे पूछेंगे भाई आपके ऊपर दुख आया था, वो तकलीफ आई थी, अब कैसे वहां से निकले। हालेलुया। तो मैं अब बता सकता हूँ कि भाई मुझे निकालने वाला मेरा यीशु मसीह खुदावंद है। मैं परीक्षाओं में गया तो था, अब मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला, और परमेश्वर ने कौन कौन सी गवाहियां वहां पे पेश की है जो आप और मैं जानते हैं। और फिर हम दूसरे लोगों को गवाहियां बताती हैं कि हमारा खुदा जो है वो इंसान को दुखों से, मौत की आबादियों से कैसे निकालता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम दुनिया के कोने कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो गवाहियां यहीं से निकलती है जब परीक्षाओं में जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ अब निकाल लें इब्रानियों की किताब 12 बाब की 7 से 11 तक मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में जो लिखा गया है 6 से पढ़ूंगा मैं। वहां पे लिखा गया है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, खुदावंद खुदा, मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपसे प्रेम करता है तो परमेश्वर आपके ऊपर ताड़ना को भी लेके आएगा। परमेश्वर अगर आपके साथ मोहब्बत करता है तो खुदावंद खुदा जो है वो आपके ऊपर ताड़ना भी लेके आएगा। हालेलुया। वो ताड़ना ऐसी नहीं होगी जो तेरी सहन से बाहर हो, ताड़ना ऐसी नहीं होगी जो तेरी समझ से बाहर हो, ताड़ना ऐसी नहीं होगी जो तेरी बर्दाश्त से बाहर हो। हालेलुया। दूसरी आयत में मैं पढ़ूंगा, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। बाप जो है उसे हर चीज का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी अगर बना लिया है तो परमेश्वर को अधिकार है आपको ताड़ना भी दे, आपको कोड़े भी मारे, पर आपकी वफादारी परमेश्वर देखना चाहता है। आप खड़े रहते हैं जब आप चुप जाते हैं, आप निकल जाते हैं जब वहां बैठे रहते हैं, आप खुदा के कलाम को फड़ के बैठे हैं जब आपने अपने अविश्वास के कारण से खो दिया है। आपका अभिषेक खुदा आपके ऊपर खुदा का रहता है जब आपने उसे छोड़ दिया है, आपने विश्वास के कारण स्किप हो गए हैं, जब वहीं पे खड़े रहते हैं, परमेश्वर इसलिए आपको परखता है। और खुदा कलाम कहता है कि परमेश्वर से प्यार करता है उसे, मैं दोबारा इस वर्ष को पढ़ूंगा, शेर को लिखा गया है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुखों को ताड़ना समझकर सहन लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया। दुनिया के अंदर अगर आज मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरी कहने के मुताबिक नहीं होगा, जब मैंने बेटे को परखना है वो मेरे लिए कितना वफादार था, मैं उसकी परीक्षा करूंगा, मैं उसे ताड़ना दूंगा, उसे सिखाऊंगा। वो गलत है उसको ताड़ना देकर सिखाऊंगा कि तूने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये गलत है ये सही है। परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर लाके ऐसी परिस्थिति को लाके सिखाता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। हालेलुया। अक्सर इंसान जो है वो भूल जाता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। वो परमेश्वर ताड़ना देके, परमेश्वर ढिड़क के इंसान को सिखाता है, मेरे भाई मेरी बहन ये गलत है ये सही है। हालेलुया। मैं आगे और पढ़ूंगा, वहां लिखा गया है कि यदि यह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो पुत्र नहीं पर व्यभिचार जिस संतान ठहरे। हालेलुया। जो अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देता, जो अपने बच्चे को छोड़ देता है, खुदा उनका कलाम ये कहता है अगर कोई ताड़ना नहीं हुई तो तुम भय विचार की क्या हो संतान। मसीहत में आने का मतलब ब्लेसिंग्स नहीं है। यीशु मसीह के बारे में पढ़े, यीशु मसीह ने 3 साल की सेवा के अंदर क्या क्या सहा। यीशु मसीह को भी खुदा कलाम इस बात को कहता है कि यीशु मसीह को भी शैतान ने परखा, परीक्षा उसके ऊपर गई। उसके ऊपर परीक्षा तब भाई वो जब 40 दिन वहां पे जंगल के अंदर निराहार रहा, 40 दिन निराहार रहा। जैसे कि 40 दिन पूरे हुए, सेम डे शैतान उसको परखने आ गया था। उसने कहा इन पत्थरों को क्या है कि तेरे लिए रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया था
कि इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर के निकले हुए हर एक के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप खुदा कलाम पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि आपको कौन से वक्त और क्या जवाब देना है। जहाँ पे खुदा कलाम कहता है, जिसकी ताड़ना नहीं हुई, पुत्र समझे ताड़ नहीं, वो पुत्र नहीं बल्कि भय विचार की संतान ठहरा। अब मैं 9 आयत में पढ़ूंगा, वहां पर लिखा गया है कि जब फिर हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं, तो हमने उनका आदर किया है, तो क्या आत्माओं का पिता और भी अधीन, आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। ये परीक्षाएं दुनियावी बाप से नहीं, जो रूहानी बाप से आती हैं, आत्माओं का पिता, जिसने हमारे जिस्म के अंदर रूह डाली है। हमारा का दुनियावी बाप हमारी परीक्षा करता है, हमारे ऊपर एग्जामिनेशन लाता है, हमें ताड़ना देता है, तो हम लोग उसका आदर करते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसका कोई ऐसा हो जिसने जब उसके पिता ने उससे झिड़का हो तो उसने पिता को छोड़ दिया हो? नहीं। तो फिर आत्माओं का पिता जब आपको ताड़नाओं में लेके जाता है, आपको परीक्षा में लेके जाता है, तो आप उसे भी नहीं छोड़ें, वो भी दोगुना आदर के जोग है। वो सर्वशक्तिमान है, वो कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा है, जो इज्जत और महिमा के लायक है, सज्जों के लायक है, तो हमें उसके भी अधीन रहना है। ये आदर की बात समझे। जब परीक्षाएं आपके ऊपर आती है, आप आदर की बात समझे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां बना के आपके ऊपर ये परीक्षाएं लाया। और मैं दोबारा उसको 10 को पढ़ूंगा। और वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र ठहराने के लिए हमारे ऊपर ताड़ना ले करता है। जो दुनियावी बाप है, वो कुछ दिन के लिए हमारे ऊपर ताड़ना करता है, पर खुदावंद का कलाम कहता है कि परंतु वे तो हमारे लाभ के लिए करता है, हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाए। परमेश्वर पवित्र बनना चाहता है, परमेश्वर हमें होली बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम होली हो, हम पवित्र हो जाएं, हम पाक हो जाएं। हमें पाक बनाने के लिए खुदा जो है हमारे परीक्षाएं ले करता है, क्योंकि वो आपको बेटे और बेटियां मानता है। खुदा चाहता है जो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं वो मेरी जैसी हों, मेरी तरह ही। हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। जो परीक्षाओं में रहती हैं, 11 में हमने पढ़ा कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़नाएं आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती हैं। अगर आज परीक्षाओं में है तो हम लोग दुखी में हैं, दुख में हैं। हम दुखी हैं कि इस एग्जामिनेशन में है, हमारे ऊपर जैसा कुछ चल रहा है। मैं फाइनेंशियली कैसे में चल रहा हूँ, मैं आज जिस्मानी दिख से दुखी हूँ, मैं आज मेंटली दिख से दुखी हूँ, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे हिरास कर रहा है। इसे आनंद की बात समझे। एट द एंड, अगर आप जिन परीक्षाओं में हैं, तो एट द एंड खुदा ये बात कहता है कि मैं दोबारा इस वक्त को पढ़ूंगा। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इन परीक्षाओं के बाद आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा चैन आने वाला है, बड़ा एक आनंद आने वाला है। परमेश्वर आपको आनंद से भरने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जॉय लाने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन काम करने वाला है। परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं में अगर लेके जाता है तो इसे आनंद की बात समझे, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करता है उसे ताड़ना भी देता है, जिससे वो प्यार करता है उसे परीक्षाओं में डालता है। वो परीक्षाएं जो अब इंसान को सिखाती हैं, गवाहियां खड़ी करती हैं, इंसान के विश्वास को और मजबूत करती हैं। अगर मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो आगे क्लास में जाऊंगा तो मुझे बहुत सी बातें जो पिछली क्लास में से मिली थी अगली क्लास में जाके काम आएगी मेरे। ऐसी इंसान की जिंदगी है। जिस समय में हम गुजर रहे हैं, जिस समय में से हम निकल रहे हैं, अगर ये हमारा समय परीक्षाओं में जा रहा है, तो आने वाले समय परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे बेटे और बेटियां बनो। अगर आप चाहते हैं आप बेटे और बेटियां परमेश्वर के बनो, तो अगर आप परीक्षाओं में है तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे मोहब्बत कर चुका है। परमेश्वर ने आपको अपना लहू दे खरीद लिया है। ऐसी कोई परीक्षा आपकी ऐसी नहीं होगी जो आपके सहन से बाहर। परमेश्वर आपको कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा
जो आपके सहने से बाहर हो। परमेश्वर आपको उतने ही दुख में डालेगा जितना आपका सहने का होगा। उस दुख के, ये बात कभी मत बोले, उस दुख के बाद आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ा एक गिफ्ट है आपके लिए। परमेश्वर आपको सोने के चांदी के समान चमका के सब लोगों के सामने पेश करेगा, और लोगों के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर की चमक होगी। लोग आपको पूछेंगे, भाई आप दुखों में तो कैसे निकले? फिर आप यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में, जीवित परमेश्वर के विषय में बताएंगे लोगों को कि मेरा खुदा जो है वो जीवित है। मैं परीक्षा में पढ़ा तो सही, पर परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल लिया, और निकालने के बाद परमेश्वर ने मुझे आज फिर से खड़ा किया है, ताकि मैं लोगों के अंदर परमेश्वर के नाम की बड़ी गवाही को लगे जा सकूं। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आपकी फैमिलीज को बरकत दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आए हम आखिरी दुआ में चलेंगे। अब देर के बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता। मैं तेरे बेटों के लिए प्रभु जी, मैं तेरी बेटी को ले स्वर्गीय पिता, जिन्होंने स्वर्गीय पिता तेरे दास के मुख से प्रभु तेरे कलाम को सुना स्वर्गीय पिता, उनकी जिंदगी में बड़ा काम करना स्वर्गीय पिता। परमेश्वर आज का कलाम जो है स्वर्गीय उनकी जिंदगी में बेहतरी का तरक्की और कारण हो स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अगर तेरे बेटे और बेटियां नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ी हुई स्वर्गीय पिता, प्रभु जी वहां से उसे उनको संभाल कर स्वर्गीय पिता, जब प्रभु जी परीक्षाओं से निकल के बाहर आए स्वर्गीय पिता, एग्जामिनेशन से बाहर निकल के बाहर आए स्वर्गीय पिता, उनकी जिंदगी में स्वर्गीय पिता बाबू जी तेरी खुदा कलाम की चमक हो, तेरी अभिषेक की चमक हो, तेरी नॉटी की चमक हो स्वर्गीय पिता। तेरा कलाम स्वर्गीय पिता हमें हमेशा सिखाता है स्वर्गीय पिता, और जो परीक्षाएं प्रभु जी उनको ऊपर सीखने के लिए हो स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करता हूँ सुनने वाले जानों के लिए बरकत देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को अपने उद्धार करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा ने चाहा तो फिर से हमें नेक्स्ट वीक एक नए मौजूद के साथ आपके सामने पेश होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।